आता नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो आज हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज ज़िले में और बात करें गोपालगंज ज़िले के तो कल के जो एक आश्चर्यजनक यहां पे नतीजे आए हैं। आपको बता दें, गोपालगंज ज़िले के आरजेडी के कदावर नेता सत्यदेव दास महाराज जी कभी लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, करीबी बताए जाते थे। उन्होंने कल बीजेपी कर लिए, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा उनको सदस्यता दिलाई गई और ये खबर पूरे बिहार में आग की तरफ फैल रही है, क्योंकि ये लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे और उन्हीं के गृह जिला के भी रहने वाले थे। और लालू यादव कोई भी बड़ा निर्णय लेते थे तो ज़रूर इनसे उस पर बात करते थे, चिंतन मंथन करते थे और उसके बाद से कोई निर्णय लेते थे। लेकिन लालू यादव के पुत्रों का जो बिहेव है, जो व्यवहार है, उसको देखते हुए इनको लगा कि पार्टी में वो मान सम्मान अब हमको मिलेगा नहीं, इसलिए उस पार्टी से ऊपर उठते हुए राष्ट्र हित के सोच रखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और जैसे बाबा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वैसे बिहार के तमाम ज़िलों में बहुत सारे लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी और आवाज़ आने लगी कि जिस योगी की तलाश बिहार के लोगों की थी वो बाबा के रूप में हो सके तो मिल चुका है बिहार की जनता को। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़ा चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी बाबा को, ये भी स्पष्ट बताया जा रहा है, क्योंकि बाबा का जो जीवन है, जो संघर्ष भरी जो कहानी है, वो भी योगी बाबा महाराज से ही जुड़ी हुई है। और इनका भी सोच यही है कि राष्ट्र हित में सोचा जाए और परिवार से ऊपर उठकर देश के लिए जो सर्वोपरि है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्षेत्र में कार्य किया है। और अब वो राष्ट्रीय राजद में वो बातें रही नहीं और अब भारतीय जनता पार्टी में मुझे दिलचस्पी लगा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आइए जानते हैं बाबा मीडिया से वाकिफ होते हुए क्या कुछ ज्वाइन करने का। भारतीय जनता पार्टी जो है वह राष्ट्र की पार्टी है और राष्ट्र हित की काम कर रही है, इसलिए मुझे लगा कि बाकी सभी जो लोग हैं वो पार्टियां जो है अपने विकास के लिए और अपने परिवार के विकास का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विकास की काम कर रही है, इसलिए मेरी आत्मा एकदम उबाल मार दी कि अब जो है इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना है जो परिवारवाद से जुड़ा हो और परिवार का काम अपने धन संपत्ति इकट्ठा करने का जो काम कर रही है, ऐसे लोगों के साथ रहना उचित नहीं है। इसलिए आत्मा की आवाज़ हुई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और राष्ट्र हित का काम करना है, राष्ट्र का विकास करना है। जो राष्ट्र की बात, सबका विकास, सबका साथ जो पार्टी सोच रही है उसके साथ रहना है। तो महात्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी साधु संत महात्मा हैं और ये तमाम सन्यासी हैं, जोगी हैं, ये सभी लोग इसी पार्टी में ही रहना पसंद करते हैं। और आज जो है, जो कहा आपने कि आत्मा की आवाज़ है, तो आपको लगता है कि आत्मा के आवाज़ से ही आपने यह फैसला लिया है, तो अब आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि इस संगठन को और आप मजबूती प्रदान करें। तो इसके लिए आगे क्या आपकी कोशिश रहेगी? आगे मैं ये चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है राष्ट्र हित में, और मेरा इस देश से अपील होगा, पूरा जहाँ तक साधुओं की बात है, संतों की बात है, साधु संत हम लोग हुए और होते हैं केवल अपने कल्याण के लिए कि मेरा मोक्ष हो जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए और अपना जो है अमर पद को प्राप्त कर लें। इसलिए, लेकिन उसके साथ समाज का सेवा भी बहुत ज़रूरी है। राजनीति एक ऐसी पटल है कि जिसमें रह करके हम पूरे समाज का सेवा कर सकते हैं। 84 लाख योनि जितने भी जीव जंतु हैं सबका सेवा हो सकता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि राजनीति में रहना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक संत ने पूरे उत्तर प्रदेश को एकदम शांतिमय बना दिया। जितने आतताई थे सभी आतताइयों को समाप्त करने का, दमन करने का काम किया। इस तरह का निर्णय जो है कोई परिवारवादी व्यक्ति नहीं ले सकता है। यह निर्णय केवल संत में आत्मबल है कि वह जो है कभी भी बुराई को ख़त्म करने का काम करता है और सच्चाई को आगे लाने का काम करता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, क्योंकि वो भी संत साधु महात्मा हैं,
और उन्होंने साबित किया है कि योगी जो है वो जितने तजुर्बेकार हैं और जिस तरह से शासन व्यवस्था को उन्होंने वहाँ मजबूत किया है, तो ये कहा जाए कि महंत सत्यदेव जी महाराज अब बिहार के योगी होंगे। नहीं, देखिए, जो हमारा उद्देश्य है वह भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मजबूत होगी, जहाँ तक मैं चाहूँगा कि पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए तो भारत का रूपरेखा बदल जाएगा, ये सतयुग के युग में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, सवाल ये है, चूंकि जनता भी बहुत ही मतलब सोच में पड़ गई है कि आखिर बाबा ने ये जो फैसला लिया है, अचानक आपने जो फैसला लिया और आप पार्टी का दामन छोड़ करके आप भाजपा जो आपने ज्वाइन कर लिया, एक विशाल कार्यक्रम हुआ, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, आपका मनोबल उन लोगों ने बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ गोपालगंज के सिवान छपरा के राजनीति में। होना भी चाहिए और होगा भी, ये निश्चित है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे कि इसमें सारे कुछ ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में है, जिन्होंने अपने परिवार को त्याग करके और परिवार बढ़ाने की बात छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए भारत के हित का काम कर रहे हैं। ऐसे पार्टी के साथ ही हम हिंदुस्तानियों को रहना चाहिए, तभी इस हिंदुस्तान का, इस भारत का विकास होगा। बाबा, भारतीय जनता पार्टी के पास देखा जाए तो बिहार में कोई बड़ा चेहरा है नहीं मुख्यमंत्री पद के लिए, और सन्यासी के चेहरे की तलाश बीजेपी कई वर्षों से कर रही है बिहार में, तो क्या लगा जाएगा बाबा के आ जाने से कमी की पूरी हो जाएगी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक नेता हैं, एक से एक समाज सुधारक हैं और इस भारत के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। इस तरह की बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में है, इसमें कहीं कमी नहीं है। चलिए, अब क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो लोग भी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये जानना चाहते थे कि इंटरव्यू के माध्यम से बाबा क्या कुछ कह रहे हैं, ऐसे तो आपने पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित किया है, आपकी आवाज़ जनता तक पहुंची है, हम लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे जो लोग मतलब असमंजस की स्थिति में हैं? नहीं, असमंजस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम आपसे चाहेंगे, उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि आप इसको फ्लैक्स करें और इस बात को आप जानकारी देने का काम करें। जनता जो है, सभी जनता, भारत की पूरी जनता, बिहार, गोपालगंज, सब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो भारत का एकदम बहुत ही बड़ा विकास होगा, बहुत ही आगे भारत जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव का भी जिला गोपालगंज, आपका भी जिला गोपालगंज, आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं आप लोग, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लालू जी पर्सनल में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और जहाँ तक वो सम्मान देने का काम करते थे, लालू जी से बहुत मुझे लगाव था। लेकिन लालू जी परिवारवाद में फंस करके अपने आप को एक तरह से समाप्त कर दिया। लालू यादव जैसा नेता, समाजवादी नेता किंचित हुआ करते हैं देश में, और उस तरह का नेता जो है केवल परिवारवाद में पड़ करके उनका सारा कुछ समाप्त हो गया। आज जो स्थिति है आप सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ऐसे में मुझे ये लगा कि अब जो स्थिति है लालू यादव का, लालू जी चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, इसलिए कि उस पार्टी में अब कोई एक मालिक नहीं रह गया है। उस पार्टी में लालू जी का बेटा, लालू जी की पत्नी, लालू जी की बेटियां, ये सब जो है उनके रिश्तेदार सभी मालिक बने हुए हैं। ऐसे में पार्टी नहीं सक्सेस हो पाएगी। और जहाँ तक लालू जी का परिवारवाद जो है वह उनको समाप्त कर दिया, उनके पूरे जीवन को समाप्त कर दिया। जिस जीवन में उन्होंने समाजवाद का नारा उठाया और समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, वह सब कुछ ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे परिस्थिति में मुझे लगा कि अब लालू जी किसी काम के लायक नहीं है और लालू जी का कुछ चल नहीं रहा है। ऐसे में मुझे जो है उस पार्टी को त्याग करना पड़ा।